बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव, आज हाई से करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा फिसला मिड कैप इंडेक्स। पहली तिमाही के नतीजों से पहले आईटी शेयर्स में अब नर्वसनेस। मारुति की लीडरशिप में आज ऑटो शेयर्स में रफ्तार। योगी सरकार का फैसला, हाइब्रिड कार पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन टैक्स। शेयर 5% उछला। सीएससी की बिजली की दरें 5.7% तक बढ़ने से पूरा पावर सेक्टर रोशन। सीएससी 7% ऊपर। अदानी पावर, अदानी ट्रांस, टाटा पावर में भी खरीदारी। बजट से पहले सरकारी बैंकों में रौनक। पीएसयू बैंक इंडेक्स के सभी 12 बैंक हरे निशान पर। आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, यूको 5% तक ऊपर। एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होने की खबरों से चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में आज जबरदस्त जोश। एलटी फूड्स, केआरबीएल, कोहिनूर 10% तक ऊपर। तो आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा सर, और गाबा सर से मार्केट व्यू लेंगे। और इस समय जो है मिड कैप में थोड़ा दबाव और बढ़ा है, मात्र 60 पॉइंट वो रह गया है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन जो शुरुआत में काफ़ी बेहतर था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, अब 1:1 के लगभग आ गया है। लेकिन कुछ पॉकेट्स में तेज़ी, जैसे हमने कहा कि पावर सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। और फ्यूचर्स में टॉप गेनर्स में देखें तो मारुति सुजुकी लीड कर रहा है, लेकिन उसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज़ जो एग्रो केमिकल से जुड़ी कंपनियां हैं उसमें तेज़ी हो रही है। इन्फो एज, इसमें भी अच्छी खासी आज मजबूती देखने को मिल रही है। तो कई सेक्टर्स यहाँ पे मजबूती है, इन सब पे बातचीत करेंगे। गाबा सर, पहले तो मार्केट व्यू, ये मिड कैप वाले में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, हालांकि बड़े वाले इंडेक्स अभी भी रेंज में है। यस, गुड मॉर्निंग टू यू नीरज जी। ऐसा है कि आज सुबह का जो हमारा टेक्निकल टारगेट था निफ्टी फ्यूचर्स का, वो करीब था 24,450 का, उसके आसपास ही चला गया और वहीं से एक रेसिस्टेंस आया। तो यहाँ पर एक दिक्कत है द अपर रीजन्स, क्योंकि मार्केट टिपिकली रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड रहेगा बजट तक। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रेंड होगा, ट्रेंड नहीं होगा, कभी कभी अच्छा अप मूव मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे नीचे, अब डाउन मूव मिलेगा, फिर एक बाउंस करेगा, ये रेंज बाउंड रहेगा। बजट के बाद एक ट्रेंड निखर कर आएगा, तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड, लुक्स पॉसिबिलिटी ऑन द लॉन्ग साइड। फिलहाल लगता है आज का जो रेंज है, मेरे ख्याल से अपर रेंज का आ गया निफ्टी का। ट्रेंड इंटैक्ट है, ये बात कहूंगा, लेकिन साइडवेज जोन है, टाइम वाइज की करेक्शन की जरूरत है। ओके, टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है, लेकिन रेंज है। गाबा सर, सीएससी में क्या आपकी राय बन रही है? स्टॉक 6-7% ऊपर है, 183-84 पे चल रहा है इस वक्त। एक्चुअली देखा जाए तो आज पूरे पावर क्षेत्र में तेजी है। सीएससी इन पर्टिकुलर देखा जाए तो ट्रेड कर रहा है 183 के आसपास। अब मूव मिलना चाहिए, 175 का स्टॉप लगाना चाहिए, एक ट्रेडिंग पैड 200 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, वक्त लगेगा लेकिन 200 की तरफ जाएगा। सीएससी जाना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि जाएगा, जाना चाहिए मेरे ख्याल से 200 की सीएससी। ओके, 200 की तरफ जाएगा सीएससी। आज दरें बढ़ाई हैं तो इस वजह से तेज़ी बन रही है। चलिए अब सवाल लेते हैं, और पहला सवाल है मोहम्मद तफसीर। अच्छा, अभी कनेक्ट करिए भाई, कनेक्ट करिए फटाफट मोहम्मद तफसीर को। तब तक मैं सोशल मीडिया से सवाल ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी सवाल पूछने के रहे। एचडीएफसी लाइफ पे सर पहला सवाल है, क्या करंट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। 623 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 650 में थोड़ा रेसिस्टेंस है। अगर आपका नजरिया आज का और नेक्स्ट ईयर का है, बिल्कुल लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 600 के आसपास है। एचडीएफसी लाइफ इज बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड। केसर भल्ला दिल्ली से, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन है गाबा जी, और इन्होंने टाटा कंज्यूमर के 50 शेयर ले रखे हैं 1010 पर, और 200 शेयर आईटीसी के लिए रखे हैं 412 पर। इस मतलब पूरे सेक्टर में दो लीडिंग कंपनी इन्होंने ले ली है। क्या लग रहा है आपको, इस पे क्या राय बन रही है? बहुत बढ़िया रेट पे लिया हुआ, अब तो इसको होल्ड करना चाहिए। जो उसका बेस बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है अपमूव यहाँ से शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू होगा। जो ऑल टाइम हाई हमने रिसेंटली देखा है 1260 1270 का देखा है, लगता है वो भी पार कर लेगा। ऐसे मैटर ऑफ टाइम। तो जितना ज्यादा होल्ड करेंगे टाटा कंज्यूमर में, उतना आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो होल्ड के लायक है टाटा कंज्यूमर। आईटीसी का क्या कहना, ये स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया है, डिविडेंड प्लेइंग कंपनी है, अच्छा बेस बना था, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल गया 440 में। अब इसका लक्ष्य है 480। अब बजट में कुछ भी हो जाए, लेकिन आईटीसी तो ऊपर जाना चाहिए। यस, आईटीसी इसको आईटीसी के ऊपर जाना चाहिए, और टाटा कंज्यूमर भी बढ़िया है, दोनों होल्ड करने की सलाह है आपके लिए।
अगला सवाल लेते हैं नृप पाटकर। नृप पाटकर के पास विप्रो के 100 शेयर हैं 400 के भाव पर, होल्ड या एग्जिट? एचडी विप्रो सर, विप्रो। विप्रो सॉरी मेरी गलती हो गई। विप्रो स्टॉक बढ़िया है, लेकिन अब जो दौड़ा है फ्रॉम 460 टू 530, थोड़ा फास्ट दौड़ा है, पैराबोलिक मूव है, तो यहाँ पर थोड़ा रुकता है तो अच्छी बात है। टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है। साइडवेज मूव बढ़िया है, ट्रेड करा है 537 पर, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इसलिए स्टे इंटैक्ट। स्टे। अच्छा, अगला सवाल अब आज जुड़ गए हमारे साथ असीम आत्रे, लुधियाना पंजाब से। असीम जी बताइए सर। नीरज जी बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। और गाबा जी को भी, और गाबा जी और आशीष की जो जुगलबंदी है वो बहुत ही बढ़िया है। चाचा भतीजा। चाचा भतीजा भी, और वो जो सुबह नोकझोंक होती है उनकी और आपकी, और दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमर। ओके, थैंक यू। जान डाल देता है। और आप सभी जितने भी आपके सीएनबीसी के एंकर हैं, और सब इतने हम्बल हैं और इतने खुश मिजाज हैं कि मन खुश हो जाता है सुबह 7 बजे से। जी सर, गाबा जी आपकी सिंपलिसिटी को भी प्रणाम। और गाबा जी, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि मैं ना वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन हो। इसके लिए मैंने एक BEML के फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी 20-25 शेयर हैं, लेकिन मतलब 20-25 टाइप के शेयर्स हैं। BEML में मेरे पास 150 शेयर हैं, 650 रुपए के ऊपर लिए हुए। और ऐसे ही हाँ जी बोलिए, कंप्लीट करिए। BEL है, ऐसे ही BEL है, वो भी मेरे पास 35-40 रुपए की उसके ऊपर होंगे, और अराउंड 2000 के करीब है एवरेज है उसकी बोनस के बाद। भाई अत्रे जी, हाँ जी, क्या मस्त पैसा बन रहा है आपका। हाँ जी बिल्कुल बन रहा है जी, है ना। अब 650 में BEML लिया है। अभी देखिए क्या प्राइस चल रहा है BEML का, 35 रुपए में BEL लिया है, 331 रुपये चल रहा है, 300 रुपये पर शेयर का फायदा है। गावा सर, वेल्थ क्रिएशन देखिए सही मायने पर तो यही कर रहे हैं अत्रे जी। ऐसा होना भी चाहिए, ये नजरिया होना चाहिए। स्टॉक्स अच्छे चुनो और उसको होल्ड करो, कन्विक्शन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। अगर साइडवेज करेक्शन आता है तो घबराइएगा मत। जैसे आपने होल्ड किया है, तो फिर अपसाइड डाउनसाइड आपने देखा है, तो आपको सहन शक्ति है डाउनसाइड देखने की, घबराइए मत, होल्ड कीजिए। बहुत बढ़िया स्टॉक। दोनों होल्ड करना है अत्रे जी, बेचने की जल्दी तो नहीं है ना, होल्ड करिए। नीरज जी 1 सेकंड और मैं लूंगा। नीरज जी ऐसे ही ना, मैंने अपना जो चैनल है रिलायंस वाला CNBC, इनके अपना मैंने जियो फाइनेंस के लिए हुए हैं, कोई 3500 के शेयर है मेरे पास। बोनस के बाद रिलायंस के साथ मेरे को मिले थे, और वो मेरे अंदाजा 150-250 की एवरेज है उसकी, ओके, जियो फाइनेंस की। तो मैं ये 4-5 साल के लिए ना ये रखना चाहता हूँ जियो फाइनेंस का, तो इसमें थोड़ा सा एक आइडिया मेरे को दें। गावा सर, जियो फाइनेंस 3500 शेयर है इनके पास, और काफ़ी नीचे के प्राइस पे है, रखना चाहते हैं ये स्टॉक बढ़िया है, होल्ड के लायक है। आप रिलायंस में जब भी इन्वेस्ट करेंगे आपका नुकसान कभी नहीं होगा। मेरा टारगेट इसका 1000 का, अब 350 के आसपास में 3 गुना ज्यादा है। उसको कितना वक्त लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार 500 क्रॉस करेगा थोड़ा वहां पर दिक्कत आएगी। एक बार 500 क्रॉस आएगा, फिर उसकी बात अब की बार 1000 बोलेंगे, लेकिन अब की बार पहले 500 बोलेंगे, फिर 1000 का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, जैसे BEML है, आपको तो जियो फाइनेंस होल्ड करना चाहिए। 500 पार करने के बाद अब की बार 1000 का नारा देंगे गावा सर जियो फाइनेंस पे। तो आपने सही कहा, जियो फाइनेंस हमारे ग्रुप की कंपनी, और ये चैनल आप जो देख रहे हैं इसकी ओनरशिप भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो अत्रे जी या जो लोग भी सुन रहे देख रहे हैं, एक राय किसी और से लीजिएगा, क्योंकि हमारा है तो बायसनेस हो सकती है, इसलिए जियो फाइनेंस को किसी और से भी राय ज़रूर लीजिएगा। अत्रे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे शोज़ को देखते रहिए। अगला सवाल मोहम्मद तफसीर का मुंबई से जुड़ गए। तफसीर भाई बताइए। सर नमस्कार सर जी, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जी नमस्कार तफसीर भाई, बताओ। सर मेरे पास हैप्पीएस्ट मैन के सर 100 शेयर है सर, 807 रुपए की खरीदारी में सर। आगे मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर, इसके लिए मैं क्या करूँ सर, मतलब आगे रख सकता हूँ कि क्या करूँ? ये कब खरीदे, अभी हाल फिलहाल में खरीदे क्या? अभी हाल फिलहाल खरीद 5 जून को खरीदा सर। 5 जून को। गावा सर, हैप्पीएस्ट माइंड 5 जून को लिया है 807 पर, और इनको अब थोड़ा सा फायदा हो रहा है, रखना चाहिए क्या इसको? ये लॉन्ग टर्म पे रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, साइडवेज जोन पर है, काफी कह सकते हैं 2 साल से करीब। यहां से आपको मिलना चाहिए, ज्यादा डाउनसाइड नहीं है स्टॉक,
एक बार 1000 पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा। ये स्टॉक बढ़िया है, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, तो होल्ड के लायक है। होल्ड करेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत जी नहीं, सर। बिल्कुल। हाँ, इसको होल्ड करिएगा। इन्होंने बीच में जी मुझे ध्यान आ रहा है एक्विजिशन भी किया था। तो आईटी कंपनी वैसे भी एक ऐसे दौर से इस समय गुजर रही है कि जहाँ पे जो पेशेंस रखेगा उसको फ़ायदा हो सकता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड ने बहुत बुरे दिन देख लिए हैं अब, लेकिन शायद ठीक दिन आने का समय हो रहा है, ऐसा लगता है। तो होल्ड करना चाहिए आपको, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं प्रवीण कुमार गुरुग्राम से। प्रवीण जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। सर मेरा टाटा स्टील का है 350 शेयर, 142 रुपए की बाइंग है। क्या मूड लग रहा है, बेचने का मन कर रहा है क्या? नहीं, बेचने का भी ऐसा कुछ मूड नहीं है। हम कितने दिन इसमें तक ऐड कर सकते हैं क्या? अच्छा, इस प्राइस पे ऐड भी करना गावा सर? 172 पे चल रहा है टाटा स्टील, और ऐड करेंगे इस पे? लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है ये टाटा स्टील, और मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है क्योंकि स्ट्रेच हुआ है, अनस्ट्रेचिंग होगी फिर अप मूव मिलेगा, तो टाटा स्टील इस बात। ओके, टाटा स्टील में भी खरीदारी कर सकते हैं। इसमें एक खबर, खाली अपडेट बता दूं, खबर नहीं है। यूके में आपने सुना होगा कि सरकार बदल गई है। तो एक इनका प्लांट है जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, पुरानी भट्टियाँ हैं उसमें, तो कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको सरकार की मदद चाहिए रिवाइव करने के लिए। तो जो पिछली सरकार थी उसने एक टाई अप किया था, लेकिन अब फिर से नई सरकार आई तो शायद रीनेगोशिएट होगा। उस प्लांट को अगर वो बंद करना चाहते हैं, वैसे कंपनी चाहती थी हम बंद ही कर दें, तो उसमें 2800 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार नहीं चाहती, और अब लेबर की सरकार आई है, लेबर सेगमेंट की, तो शायद रीनेगोशिएशन होगा। वो एक ओवरहैंग बन जाएगा इसके ऊपर, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा टाटा स्टील में। कुछ इसमें खबरें आती रहेंगी समय समय पर। तो टाटा स्टील में आप चाहें तो जब करेक्शन देखिए तो आप उसमें होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। गावा सर, दीपक नाइट्राइट उठापटक करते करते अब ये बढ़ गया है। क्या लगता है आपको, इसमें नए लेवल्स देखने को मिलेंगे? केमिकल शेयर्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक इस समय 2700 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा है, 2728 रुपये जी। आज एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ दीपक नाइट्राइट फ्रॉम एन इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू या शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से ट्रेड कर रहा है 72729। जो बेस बना है 2000 से, जैसे बाउंस मिला है वहां से, उसका लक्ष्य 3000 होना चाहिए। हो सकता है उसे वक्त लगे, लेकिन 3000 तक जाना चाहिए। तो दीपक नाइट्राइट इज अ बाय, लगाइए स्टॉप लॉस 2650 को ट्रेड लॉन्ग, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो दीपक नाइट्राइट। अभिषेक पांडे वापी से इन्होंने सवाल भेजा है ट्विटर पे, और ये आपकी राय जानना चाहते हैं आईओसी, बीपीसी, एचपीसी में, और इनमें से तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? तीनों ही अच्छे हैं, बिल्कुल सभी अच्छे हैं बेसिकली। तो आई थिंक 171 पे ट्रेड करा है इंडियन ऑयल, अप मूव ऑन है, 200 तक जाना चाहिए। तीनों ही अच्छे हैं, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है वो एब्जॉर्ब होती है। अगर आपका नजरिया 3 से 6 महीने का है तो आप इसमें मुनाफा कमाएंगे, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए आपको। तीनों में कोई एक लेना हो तो? 500 547 पर देख लेता हूँ, नहीं। दूसरा देखता हूँ 500 104, वो भी देख। एचपीसीएल अच्छा है या इंडियन अच्छा है, दोनों में से एक ले लीजिए। तो आज टॉस कर सकते हैं। ओके, टॉस करिए, सिक्का उछालिए, और एचपी या आईओसी में जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। चार्ट पे दोनों ठीक दिख रहे हैं। एन प्रसाद, ये कोल इंडिया और ओएनजीसी पर आपकी राय जानना चाहते हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि विच वन इज बेटर? कोल इंडिया आई थिंक इट्स इन बाय मोड, डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका रहेगा। और दूसरा कौन सा बताया? एनएचपीसी। हाँ, नहीं, कोल इंडिया और ओएनजीसी। ओएनजीसी, ओके। कोल इंडिया तो हमने बता दिया, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। ओएनजीसी भी बढ़िया है, दोनों ही ले लीजिए, टॉस कर लीजिए प्लीज, दोनों ही अच्छे हैं। ओएनजीसी थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, बट नथिंग टू वरी, बाय ऑन डिप्स है ओएनजीसी भी। ओके, बाय एंड डिप है ओएनजीसी में भी। शहनवाज अंसारी, और ये कह रहे हैं कि क्या पॉलीकैब में फ्रेश एंट्री करने लायक है? पॉलीकैब में क्या फ्रेश एंट्री करने के लायक है? बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल है कि 6000 का जोन में देख सकते हैं। 6450 पे ट्रेड कर रहा है, पर 500 रुपये नीचे मिलता है, या 5500 6000 के आसपास मिलता है, वहां पर लेकर 6 महीने टू 1 ईयर होल्ड करना चाहिए, मुनाफा मिलेगा। ओके, वरुण शुक्ला पूछ रहे हैं कि आरवीएनएल के 50 शेयर हैं, 74.45 रुपये, कैन आई होल्ड फॉर 1 ईयर? अब इनके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। ऑफकोर्स वो होल्ड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा डिप, थोड़ा 3 दिन से बहुत बढ़िया मौका मिला है, लेकिन इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है, लेकिन होल्ड कर सकते हैं, होल्ड के लायक है। 550 रुपये का शेयर हो गया है
आज 2.5% नीचे, उसके बावजूद आपने लिया है 74 रुपये में। अब क्या चाहिए और इससे ज़्यादा। अच्छा, नीतू कपूर का सवाल, इनके पास है पद्मजी पेपर 131, बट इज पद्मजी गोइंग पेपर? डाउन। पद्मजी पेपर सर, नंबर बताऊं क्या मैं? हाँ बताइए ना प्लीज। एक सेकेंड सर, पद्मजी पेपर का नंबर है 539785। 539785। टॉप तो बढ़िया है लेकिन ज्यादा ही दौड़ा है, फ्रॉम 60 टू 120 करीब 2 क्वार्टर में बढ़ा है, एक डबल हो गया है। थोड़ा डिप मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन 110 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से नीचे आएगा फिर एक अप मूव मिलेगा, तो आई थिंक होल्ड लायक है पतंजलि पेपर। ओके, ये बन रहा है। उसके बाद अब लेते हैं आशीष श्रीवास्तव का सवाल। आई हैव सुबेक्स एट 39, 700 शेयर, क्या अब निकल जाए इसमें से? सुबेक्स, शुबेक्स? हाँ। शुबेक्स लाइफ लाइन तो नहीं है? नहीं नहीं, सुवेन लाइसेंस नहीं, सुबेक्स, SUBEX। SUBX LTX है, 31 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। यस यहाँ पर यस, वही 31। यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, करीब 4-5 क्वार्टर से साइडवेज जोन पे चल रहा है। इसमें जब भी कोई मूव मिलेगा 40-42 के आसपास मौका मिलता है, आप निकल जाइए, क्योंकि ट्रेंड नहीं है। लेकिन अप मूव मिलता है, कभी कभी इसमें झटके लगते हैं, उस झटके का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। ओके, झटके में निकल जाना चाहिए। योगेश शर्मा का सवाल, इन्होंने पटियाला से सवाल भेजा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, सिगाची इंडस्ट्रीज, बताइए सर क्या करना है इसमें? गुजरात अंबुजा मुझे मिल नहीं रहा है, गुजरात अंबुजा इगारशी, सिगाची, इगारची मोटर, इगारशी नहीं सर, सिगाची, सिगाची। सिगाची SIG, लेट मी सी। अच्छा, हाँ सिगाची मिल गया। सिगाची आई थिंक बाई मोड पर है, एक रिसेंट लिस्टिंग है, जब से लिस्टिंग है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ट्रेड कर रहा है 60 में, मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए, तो नथिंग टू वरी, सपोर्ट के आसपास ही है, अपमूव आने। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, नंबर बताऊं मैं इसका? प्लीज प्लीज, मुझे नहीं मिल रहा है, हाँ बताइए। 524226। 524226 गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, यस। बाय मोड पर तो है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, करीब 1 साल से नीचे आ रहा है। सपोर्ट 125 के आसपास है, 130 के आसपास, यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। एक 125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तब तक थोड़ी वीकनेस है, तो थोड़ा पेन सेंड कर सकते तो होल्ड कीजिए, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। ओके, अच्छा एक सवाल लेते हैं। विजय हिंदुजा का मेरे साथ जुड़ रहे हैं शहडोल से। विजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास KSCL के 105 शेयर हैं, हाँ, 955 के रेट पे। 955 पे है, ओके। जी, और NIACL अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पूछा था, मेरे पास 1000 शेयर रखे थे, तो उस पर जवाब दिया होगा। उसमें उन्होंने, सर ने बताया था 280 रुपए के टारगेट दिए थे शॉर्ट टर्म में, तो 280 तो क्रॉस हो चुका है, 290 भी क्रॉस हो चुका है, तो उसको 6 महीने से 1 साल दोनों को रख सकता हूँ, तो इन दोनों के बारे में थोड़ी सी राय दीजिए। ओके गावा सर, कावेरी सीड्स पहले बताइए क्या करना है? हाँ, कावेरी सीड, कावेरी सीड आई थिंक इट्स अ होल्ड, बढ़िया है स्टॉक। 800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव ऑन है, होल्ड करना चाहिए। ओके। और दूसरा स्टॉक जो इनका कावेरी सीड्स में होल्ड करने के लिए कहा कि इसको लेके रखिए, और दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी सर। न्यू इंडिया सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस। एश्योरेंस न्यू इंडिया आई थिंक 272 होल्ड करना चाहिए, 350-400 तक जाना चाहिए। ओके, दोनों स्टॉक होल्ड करिए भाई, फिर आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दिख रही है। ये राय बन रही है। और इसके बाद अगला सवाल लेते हैं हितेश का। हितेश शर्मा ने पूछा है रैमको सीमेंट के बारे में। 84 शेयर हैं, 881 रुपये 82 पैसे पर, क्या करना चाहिए सर? रैमको सीमेंट्स, हाँ, रैमको सीमेंट का जो चार्ट है आई थिंक बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 797 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। 875 आसपास चला जाएगा, फिर वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, तो फिलहाल होल्ड, क्योंकि बेसिक ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ रैमको सीमेंट्स।
ओके, और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। बताइए सर, क्या सवाल नरेंद्र जी? नमस्कार सर, मेरे पास 20,000 शेयर हैं जियो फाइनेंशियल्स के। 362.60 का मेरा प्राइस है, क्या करना चाहिए सर? 362 का प्राइस है जी। और 20,000 शेयर हैं। अभी थोड़ी देर पहले सर राय दी है गाबा जी ने, लेकिन दोबारा पूछवा देता हूँ। गाबा सर, 362 की बाइंग है इनकी, वही जियो फाइनेंस की। फिर से देखिए, ऐसा मेरा हाथ देखिए, ये अपमूव मिला है, अब यहाँ पर पॉज है, पॉज के बाद फिर एक अपमूव मिला, तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड होना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग। एक बार 500 जाएगा, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहां पर। फिर वहां पर थोड़ा अटकने के बाद फिर एक अपमूव मिलेगा, फिर उसका लक्ष्य 1000 रहेगा, लेकिन उसके लिए काफी वक्त लगेगा। लेकिन आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, ये मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल जियो फाइनेंस में कॉन्फिडेंस है। इसको 500 तक का पहला टारगेट, और 500 में अटकने के बाद फिर जब ये वहाँ से पार करेगा तो फिर और ऊपर के लक्ष्य हासिल कर सकता है। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। दूसरी एक राय किसी और से ज़रूर लीजिएगा। अगला सवाल है, करंट अफेयर्स नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इस पर इन्होंने IRFC के 390 शेयर लिए हैं 151 पर। गावा सर, IRFC 198, थोड़ा स्ट्रेच, लेकिन ट्रेंड इंटेक्ट है, लॉन्ग टर्म का व्यू बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग। अगर नीचे आता है 180 में, तो यहाँ पर एड की जगह बन जाती है, कंटिन्यू होल्डिंग है। तरुण गुगनानी PFC का एक लॉट लिया इन्होंने 506 रुपए पर। स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए। पावर फाइनेंस, यस। अपो ऑन है, 540 का स्टॉप लगाई, 530 का स्टॉप लगाई, कंटिन्यू होल्डिंग है। 550 पार कर लेगा तो 570 भी आ सकता है, थोड़ा स्ट्रेच है। बस इतना है कि अगर आप ऑप्शंस में हैं तो पेन है, फ्यूचर्स में है तो थोड़ा पेन उसमें भी है, डिलीवरी में तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग है। 530 आपने बोला स्टॉप लॉस? यस, 540। 540 का स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट सर क्या होगा? 560 70 होना चाहिए, 70। ओके, 560-70 के आसपास का टारगेट और 540 का स्टॉप लॉस लगा के तरुण जी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। गाबा सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, और बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश की है। और मार्केट में इस वक्त रिकवरी है, मिड कैप में 200 पॉइंट की तेज़ी आ गई है, एडवांस डिक्लाइन भी सुधर गया है, तो उतार चढ़ाव के बीच मार्केट फिर से हरियाली के साथ कामकाज कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद आप देखिए हर्षिता के साथ खिलाड़ी नंबर 1।